Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Dear students, myself Moolchand Taylor. I am HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. I will teach you technical communications, and today is our fifth lecture on importance of technical communication. Okay? Importance of technical communication. Dear students, first of all, we will know about the technical communication and what is the difference between general communication and technical communication, and after that what is the importance of technical. Okay, तो पहले हम जान लेते हैं कि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से हमारी जनरल कम्युनिकेशन से बेहतरीन है, या दोनों एक जैसी है या फिर इनमें दोनों में कोई डिफरेंट है. जनरल कम्युनिकेशंस कंटेंट से जनरल मैसेज, कंटेंट से जनरल मैसेज, इसमें जो भी सूचनाएं होगी, निर्देश होंगे वो सामान्य लैंग्वेज में होंगे. टेक्निकल कम्युनिकेशन में कंटेंट से टेक्निकल मैसेज, कंटेंट से टेक्निकल मैसेज मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है जो रिलेटेड पर्सन ही उस बात को समझ सकता है. ओके, नेक्स्ट इनफॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज. इनफॉर्मल स्टाइल इनफॉर्मल एंड स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, इसके अंदर जो लिखने का तरीका होता है वो इनफॉर्मल होता है, जैसे हम लेटर लिखते हैं ठीक उसी तरह से. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में मोस्टली फॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, क्योंकि वहाँ पर वे सभी ही लोग स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, तो उनको उसी के अनुरूप जो भी हमारा फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है. फिर यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर कर रखा है. जनरल कम्युनिकेशन के अंदर कोई पैटर्न सेट नहीं होता है, जैसे भी आप उसको लिख करके इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं होती. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर डेफिनेटली आपको वो फॉलो, जो पैटर्न्स है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, इन केस आपकी इनएफिशिएंटी उसके अंदर नज़र आएगी. जनरल कम्युनिकेशंस के अंदर मोस्टली जो भी बातें इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट ट्रांसफ़र की जाती है वो बोल करके ही बताई जाता है, वहाँ पर रिटर्न वर्क की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. यहाँ ओरल भी होता है तथा उसका रिटर्न में भी होगा. जनरल कम्युनिकेशंस में नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, यहाँ पर सभी लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, कोई इसके अंदर विशेष बात नहीं होती, और न कि ये ज़रूर होता है कि मुझे सिर्फ समझदार लोगों को ये बात बतानी है. ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस, यहाँ पर विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उस संस्था या कंपनी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वे इसके अंदर होते हैं. नो यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और ग्राफिक्स, जनरल कम्युनिकेशंस के अंदर कोई डेटा या टेबल वगैरह का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर केवल ओरली कम्युनिकेट होता है. तो आपको अगर कोई डेटाज वगैरह दिखाना होता है तो आप वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं दिखा सकते. लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर वे सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. टर्म टेक्निकल कम्युनिकेशंस. Technical communication is the process of communicating our audience by providing information about technical process and products through media. इसमें क्या है कि हम अपने लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने श्रोताओं को, वो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बना है उसकी क्या फीचर्स है, उसको बनाने का क्या तरीका था, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है. द इन्फॉर्मेशंस वी प्रोवाइड्स विल बी प्योरली टेक्निकल, जो भी हम बताना चाहते हैं वो पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस पर खरी बात होनी चाहिए. दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज़ वेल ट्रेंड टेक्निकली, लेकिन ये तभी जा कर के संभव होगा जब बताने वाला बंदा निपुण होगा, सक्षम होगा, टेक्निकल नॉलेज उसको होगी. दिस समटाइम्स टर्न्स टू बी अ प्रोफेशनल टास्क, देयर बाय प्रोफेशनल विल बी हायर्ड फॉर वर्क्स टू बी डन. हाँ, ये कार्य जो है वो केवल विशिष्ट कार्य होता है, इसको सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता. कभी कभार हम टेक्निकल और सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल बंदे को हायर भी करते हैं.
कैटेगराइजिंग कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशंस को हमने डिवाइड किया फील्ड्स, ट्रेडिशंस एंड लेवल, इन तीनों के द्वारा, फील्ड्स के द्वारा, ट्रेडिशंस एंड लेवल्स। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस को होता है खुद स्वयं के द्वारा जो भी आप सोचते हैं, विचारते हैं, अपने अंदर ही भीतर जो प्रोसेस चलता है वो इंट्रापर्सनल में आता। इंटरपर्सनल में वो आते हैं जो जिस फील्ड्स में आप हैं उसी फील्ड्स में आपके साथी और भी लोग हैं, जो आपके घनिष्ठ जो लोग होते हैं, उनके बीच में होने वाली जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल कहलाती है। ग्रुप कम्युनिकेशन, यहाँ पर सभी लोगों का एक समूह होता है जहाँ पर कोई चर्चा की जाती है तो वो ग्रुप में आती है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन किसी कंपनी के बारे में जो भी वार्तालाप की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशनल होती है। पब्लिक कम्युनिकेशन आम लोगों के बीच में। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कल्चरल कम्युनिकेशन वो होती है जिस धर्म या सेक्ट से आप जुड़े होते हैं उसी से जुड़े हुए जो लोगों का समूह होता है उसके बीच में। मास एंड सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यहाँ पर होलनेस को रेफ़र किया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। इस तरह से ये कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि कम्युनिकेशंस जो था इसके अंदर इम्पोर्टेंस और किस तरह से डाल सकते हैं। टेक्निकली कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़रूरी है कि किसी कंपनी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होती है वो टेक्निकल होगी। क्यों? बिकॉज इट सर्व्स एज ए मीडियम्स टू शेयर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये किसी टूल्स के द्वारा ही लोगों को बताई जाती है। स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर गिवन प्रैक्टिस टू अप्लाई द बेसिक साइंस एंड मैथमेटिक्स principles, notably they are being trained well in the theoretical and practical oriented aspects। जैसे कि आज के जो विद्यार्थी होते हैं उनको कार्य करने के लिए जो काम दिया जाता है, टू अप्लाई द बेसिक साइंस एंड मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स नोटेबली, वे अपने मैथ और साइंस से जुड़े हुए प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उनको वे सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। दे आर बीइंग ट्रेंड वेल इन द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स, जैसे उनको लैब के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो इस तरह से उनको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से ट्रेंड किए जाते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइंस। ये इस तरह से कैसे होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंस, जो भी थ्योरी होती है वो पूरी प्रैक्टिकल के ऊपर जुड़ी होती है। लर्निंग द मशीन मैकेनिक्स इन टेक्नोलॉजी, जो मैकेनिक्स का कार्य किया जाता है, किसी मशीन पे काम करने का होता है, वो टेक्नोलॉजी में आता है। प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द टेक्निकल प्रोफेशनल्स, तथा किसी कंपनी या फिर किसी लैब के अंदर ले जा करके प्रोफेशनल्स के लिए लाइव प्रैक्टिकल करके उनको सिखाया जाता है कि ये टेक्निकल कम्युनिकेशंस के फीचर्स हैं। एम्प्लॉयज़ मस्ट आल्सो बी एबल टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट सच एज वॉइस मेल्स, ईमेल, फैक्स एंड वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे आज का जो टाइम है वो पूरा का पूरा टेक्नीशियन का है और एक से बढ़ कर के एक टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि आप वीडियो कॉल करते हैं, ये टेक्नोलॉजी है। तो आज हर आदमी इन चीज़ों के अंदर ट्रेंड है। 3 मेन स्किल्स, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशंस, क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ये एक बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। टीम वर्क, जैसे कि हम यहाँ पर हैं और दूर हमारे साथी कहीं काम पर हैं तो उनसे वार्तालाप करने के लिए हम वॉइस कॉल करके, वीडियो कॉल करके जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेट करने के अंदर लचीलापन होता है, कोई उसके अंदर टफनेस नहीं होता। कम्युनिकेशंस और बेहतरीन तरीके से उनमें वार्तालाप हो पाती है। मोड्स, अच्छा हमारे कम्युनिकेशन या बताने के जो तरीके हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। मोड्स में आता है तरीका, ठीक है, इसमें तरीका इंक्लूड होता है, मतलब
फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो मेथड पैटर्न्स के ऊपर होता है, क्योंकि जो जनरल कम्युनिकेशन होता है वो पूरा इनफॉर्मल होता है, कोई मेथड पैटर्न सेट नहीं होता। और टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉर्मल जो होता है वो किसी पैटर्न्स के ऊपर सेट होता है। और ओरल एंड रिटन, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो हमारा जनरल कम्युनिकेशंस की फीचर्स होती है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशंस के अंदर ये दोनों चीज़ें ओरल एंड रिटन दोनों चलते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जो दायरा होता है वो दो तरह का होता है। इंटरनल, आप जहाँ पर कंपनी में काम करते हैं या आपके स्वयं अपने बराबर के लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है वो इंटरनल कहलाती है। लेकिन एक्सटर्नल ये होती है कि जैसे आप कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल होती है। इस तरह से हमारे कम्युनिकेशंस का दायरा है। ओरल फॉर्म्स में कौन कौन से होते हैं? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ये अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। आमने सामने बैठ कर के जो वार्तालाप होती है वो हमारी ओरल फॉर्म्स के अंदर आती है, वो ओरल फॉर्म्स का भाग है। टेलीफोन कन्वर्सेशन, हम उसमें बोल कर के किसी से हालचाल पूछते हैं, वो भी हमारे ओरल कम्युनिकेशन का एक रूप है। मीटिंग्स के अंदर आमने सामने लोगों का एक समूह होता है जिसमें हम वार्तालाप करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, डिक्टेशंस, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सारे के सारे हमारे ओरल के अंदर आते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ओरल कम्युनिकेशंस का था। और इसके अलावा जो हम लिखते हैं वो रिटन में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, अच्छा टेक्निकल राइटिंग जो कि हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है उसकी महत्ता क्या है? टेक्निकल राइटिंग कैन बी अ वेरी यूजफुल फॉर्म्स ऑफ राइटिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर प्रोजेक्ट्स, लैब रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, डायग्राम्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी हमारी चर्चाएं होती है, वार्तालाप होती है, उसको हम लिख करके एक प्रूफ के तौर पर रखते हैं। क्यों? फॉर प्रोजेक्ट्स, लैब रिपोर्ट्स, वे सारी की सारी चीज़ें आगे आने वाले या किस तरह से हमें मैनुअल सेट करना है वो सारा लिखा होता है। इंस्ट्रक्शंस, डायग्राम्स एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, ये ज़रूरी होता है। टेक्निकल राइटिंग सपोर्ट्स ए बिजनेस यूज ऑफ technology in the business functions performed by every business, whether the functions be centered in numbers, text, audio, visual or automated systems। क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा ये बहुत ही सुगम हो जाता है फॉर बिजनेस के लिए, क्योंकि हमें कौन से समय पर क्या ऐड दिया था उसकी कॉपी हमारे पास में होती है, जो कि एक फाइलिंग में होती है। वो रिटर्न कम्युनिकेशन का एक दायरा होता है जिससे हम समझ सकते हैं, ताकि आगे हम उसकी कॉपी न करके उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन तभी संभव होता है जब हमारे पास में रिटर्न कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। इस तरह से हमारा ये इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन का था। ओके, थैंक यू।